तो हमें आदेश हुई है, मैंने पूछा क्या चर्चा करें, तो भक्ति बाबा माता जी का आदेश है कि बालाजी के बारे में बोलिए। तो वैसे राजस्थान में बालाजी अगर कहेंगे तो सबके दिमाग में हनुमान जी का छवि आएगा। बालाजी, हनुमान जी को बालाजी कहते हैं, राइट? हाँ, राजस्थान में बालाजी कहते हैं। पर ये जो बालाजी हैं, दक्षिण भारत में आप जाएंगे या आप राजस्थान से बाहर कहीं अगर चर्चा होगी, बालाजी करके अगर बोलेंगे तो वो वेंकटेश, हाँ, श्रीनिवास, उनको बालाजी कहते हैं। हाँ, तो उनका नाम वैसे तो ओरिजिनल नाम जो है वो है श्रीनिवास। क्या नाम है? श्रीनिवास, है ना? और उनका और एक नाम है वेंकटेश। कितना लोग आप लोग वेंकटेश जी का दर्शन किया है? तिरुपति बालाजी का कितना, कौन कौन दर्शन किया? ओके, आंचल दर्शन करी है, और कौन किया है? एक जन किया है बस, आंचल। वो भाग्यशाली एक ही भक्त है यहाँ पर। बहुत जगह दर्शन करना बाकी है। ठीक है। सो आज हम लोग क्या करेंगे, सगतड़ा में बैठे बैठे, नासिक में बैठे बैठे हम तिरुपति बालाजी का दर्शन करने जाएंगे, और साथ साथ में दर्शन भी करेंगे। कैसे दर्शन करेंगे? आज अपने कानों के द्वारा दर्शन करेंगे, ठीक है? कानों के द्वारा दर्शन करेंगे। एक बार सभी लोग मेरे साथ बोलिएगा, एड़ कंडल वाला वेंकट रमणा गोविंदा गोविंदा। आप बोलिए गोविंदा, गोविंदा तो बोल सकते हैं। गोविंदा गोविंदा, जोर से दोनों हाथ ऊपर करके, गोविंदा गोविंदा। हरि बोल, जय, थैंक यू। तो भगवान प्रकट होते हैं विशेष कारण की वजह से। वो कारण यह है उनकी भक्तों को आनंद देने के लिए, ये विशेष कारण है। वैसे भगवत गीता में का भगवान कहते हैं, मैं क्यों आता हूं पता है क्या अर्जुन? मैं आता हूं युग युग में धर्म का स्थापना करने आता हूं। हाँ, जो दुष्ट लोग हैं उनको विनाश करने आता हूँ, दुष्टों का विनाश करने। और जो साधु लोग हैं उनको रक्षा करने आता हूँ। है कि नहीं है? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसके लिए मैं आता हूँ, भगवान कहते हैं। मगर जो मूल कारण है, वो भगवान आते हैं उनकी भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए, आनंद देने के लिए, है कि नहीं? तो वैसे ये वेंकटेश या श्रीनिवास या बालाजी ये क्यों आए यहाँ पर? इसके पीछे कुछ कारण है, भगवान आने के पीछे बहुत सारे कारण है। तो वेंकटेश क्यों आए? तो सर्वप्रथम जहाँ वेंकटेश आए हैं उस जगह का नाम है वेंकटाचल। आप लिख सकते हैं, ये सारी चीजें नई वर्ड्स आएंगे आपके पास। वेंकटाचल, वेंकटाचल, ठीक है? उस जगह का नाम है जहाँ वेंकटेश्वर है, वो वेंकटाचल है। और कहते हैं उस जगह को वेंकटाद्रि, वेंकटाद्रि। मैं लास्ट में प्रश्न पूछूंगा, अगर आप लोग ध्यान से लिख नोट नहीं कर रहे हो तो या तो आप याद करो या तो नोट करो। वेंकटाद्रि, वेंकटाचल या तिरुपति कहते हैं, तिरुपति। एक्चुअली तिरुपति नीचे की स्थान है, तिरुमाला जहां ऊपर जहां भगवान रहते हैं उसको तिरुमाला कहते हैं। पहाड़ के ऊपर की जगह को तिरुमाला कहा जाता है, और नीचे की तिरुपति, है ना? तिरु शब्द का अर्थ है लक्ष्मी। तिरु शब्द का अर्थ है लक्ष्मी जी। तिरुपति यानी लक्ष्मी जी की पति है। तिरुपति, ठीक है? ओके। सो एक दिन में आज प्रयास करूंगा भगवान यहाँ पर कैसे आए बताने के लिए, और आपको वापस कल परसों कभी एक समय और देना पड़ेगा मुझे।
तो मैं आपको जो कथा बच जाएगी उसको मैं वापस बताऊंगा, है ना। तो आज जितना हो पाएगा हम थोड़ी समय में श्रवण करेंगे, ठीक है। तो एक विशेष घटना और प्रसिद्ध घटना आप लोग सुने होंगे, भगवान के पास भृगु जी आए थे, है ना। वैसे भृगु जी सर्वप्रथम गए थे पिता ब्रह्मा जी के पास, है ना। वैसे मुनि ऋषि लोग बैठे थे, चर्चा कर रहे थे, नारद जी पहुंच गए और बोल रहे कि भाई भगवान कौन है यार, बड़ा कंफ्यूजन है। मुनि ऋषि बोले कि क्यों भाई, ब्रह्मा जी भगवान है, सृष्टि करता है वो। तो कुछ कुछ लोग तो बोले कि नहीं नहीं, ब्रह्मा जी भगवान नहीं हो सकते हैं, महादेव जी भगवान है, शिव जी भगवान है। कुछ लोग बोले कि क्या बात कर रहे हो, अरे विष्णु भगवान है। तो तीन तीन ग्रुप हो गया, तीन पार्टी। कुछ लोग तो ब्रह्मा जी की पार्टी को वोट दिए, कुछ लोगों ने शिव जी की पार्टी को वोट दिए, कुछ लोगों ने विष्णु की पार्टी को वोट दिए, ठीक है। तीन पार्टियां हो गए और तीनों लोग ये वादा मीन्स दावा कर रहे थे कि हमारा पार्टी जो है श्रेष्ठ पार्टी है, यानी हमारा जो लीडर है वो भगवान है। कोई बोलता है भगवान ब्रह्मा जी है, कोई बोलता है शिव जी भगवान है, कोई बोलता है विष्णु भगवान है। तो बड़ा कंफ्यूजन है, ये क्रिएट हुआ। तो फिर सब लोगों ने एक निष्पत्ति में आए, देखो भाई झगड़ा ठंडा करने से कोई मतलब नहीं है, एक काम करते हैं, परीक्षा हो जाए, एक बार परीक्षा कर लेते हैं कौन भगवान है। बस परीक्षा में जो पास होगा वो भगवान है। तो कैसे परीक्षा किया जाए, ना किसी एक जन को चुनो जाके परीक्षा करे भगवान कौन है। आप सब जानते हैं भगवान जो होते हैं उनके पास कुछ गुण होते हैं, वो गुण दूसरों के पास नहीं होते जो भगवान के पास गुण होते हैं। तो चेक कर लेंगे जाके। तो सब लोगों ने भृगु जी को चुना, महर्षि भृगु। आप लोग सुना नाम भृगु, सुना भृगु करके सुना होगा। हाँ, तो भृगु जी को सिलेक्ट किए। तो भृगु को बोले देखो भृगु जी आप जाइए, आप परीक्षा करिए तीनों का, आप जो रिपोर्ट दोगे ना आके परीक्षा के बाद, वो रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट होगा, हम लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो भृगु जी ने कहे, बोले ठीक है, सबसे आशीर्वाद लेकर भृगु गए। सर्वप्रथम पिता ब्रह्मा जी के पास गए, पिता है भृगु, भृगु का पिता ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी को पास जाके ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किए, ये कथा आप सब सुने ही है, मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ। ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किए, सीधा जाके बोल रहे पिताजी सब बढ़िया है ना, क्या चल रहा है। ब्रह्मा जी को आया क्रोध, बोले कि भाई आके थोड़ा गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून कुछ तो बोल देता, हरे कृष्णा बोल देता कम से कम, कुछ भी नहीं, प्रणाम नहीं, सीधा कैसे क्या पूछ रहा है। बड़ा अहंकार हो गया भृगु को शायद लगता है, हाँ पिताजी को सम्मान देना नहीं आता है। तो कुछ बोल नहीं रहे थे मगर मुंह में क्रोध दिख रहा था, बोला कि ये नालायक है लड़का, मुझे सम्मान नहीं दे रहा है। तो भृगु ही मन में समझ गए ब्रह्मा जी भगवान हो ही नहीं सकते हैं, क्यों, क्योंकि ना भाई इनको सम्मान नहीं दिया तो क्रोध आ गया, ये कैसे भगवान है भाई। चलो वहां से तो निकल गए, सीधा चले गए कैलाश। कैलाश में चले गए और कैलाश में जैसे गए महादेव जी देख रहे, अरे हमारे द्वार पर भृगु जी आए। बड़े प्रेम से महादेव जी दोनों हाथ को बढ़ाकर आलिंगन करने के लिए आए, आइए आइए भाई साहब, भाई होंगे भृगु एक तरीके से, हाँ महादेव जी का भाई। तो बोले भाई साहब कैसे आना हुआ, आइए आइए। उनको आलिंगन करने के लिए जब गए भृगु जी थोड़ा साइड हो गए, बोले दूर खड़ा हो जा, थोड़ा भी शर्म धर्म नहीं है, राख लगाता है शरीर में, सांपों को गले में डाल के घूमता है, हाँ? तेरे को कौन नाम दे दिया शिव करके, बिल्कुल अशिव है तू, आ जाता है मुझे छूने के, दूर रहे। स्नान किया क्या, सुबह स्नान किया। अब जैसे ही भृगु बोले अब महादेव जी को आया क्रोध, ये क्या बोल रहा है ऐसा, मैं इसको सम्मान देना चाह रहा हूँ, ये तो मुझे हाँ इस प्रकार का व्यवहार कर रहा है। महादेव जी त्रिशूल उठाए, बोले क्या बोला फिर से बोल। तो भृगु जी समझ गए, बोले कि भाई ये तो भगवान नहीं हो सकते हैं, भगवान में क्रोध नहीं आता है। भगवान भक्तवत्सल होते हैं, है कि नहीं है। तो भगवान के गुणों को याद करते हुए वो डिसाइड किए कि ब्रह्मा जी भी भगवान हो नहीं सकते, पूर्ण परम पुरुष नहीं है ये, पूर्ण पुरुष नहीं है ये, महादेव जी भी नहीं है, डिसाइड कर लिए। अभी लास्ट परीक्षा बचा हुआ था, उन्होंने सीधा गए वैकुंठ लोक में, और वैकुंठ लोक में जाके क्या देखा, भगवान ने अनंत शैया में सोए हुए थे और वहां पर लक्ष्मी जी उनकी चरण को प्रक्षालन कर रही थी, उनकी चरण दबा रही थी और विष्णु जी बड़ा आनंद ले रहे थे। भृगु जी पहुंचे, बोले कि देखो तमाशा, हाँ बड़ा मजा ले रहा है, पत्नी का सेवा ले रहा है, आनंद से सो रहा है यहाँ पर। हाँ सीधा गए भृगु जी
भगवान की छाती के ऊपर कसकर एक लात मारे, लात मारे। ब्रह्मा जी को तो सिर्फ प्रणाम नहीं किए थे तो क्रोध आया था, शिव जी को इग्नोर किए तो क्रोध आया, उनको सिर्फ अपशब्द बोले तो क्रोध आया। यहाँ भगवान को सीधा छाती वक्षस्थल के ऊपर लात लगा दी। बताइए आप, तब जैसे लात मारे, अचानक से आके लात मारे, लक्ष्मी जी देखते देखते लात मार दिए थे और भगवान तुरंत उठ गए, क्या हो गया करके, छाती के ऊपर जैसे लात लगा तुरंत उठ के भृगु का चरण पकड़ लिए। अरे 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 महात्मा जी, पहले तो हमको स्वागत करने का मौका नहीं दिया, ऊपर से मेरा कठोर जैसा हृदय पे आपने लात मारा, ये वज्र जैसा छाती के ऊपर लात मारा, मुझे इतना कष्ट हुआ। तो आप महात्मा जी, आपके चरण तो इतना कोमल होते हैं, संतों का चरण इतना सॉफ्ट होते हैं, आपको चरण को कितना कष्ट पहुंचा होगा करके उनके चरण पकड़कर उसको चरण को क्या करने लगे, दबाने लगे, चरण को प्रक्षालन करने लगे, हाँ, उसको मसाज करने लगे। भगवान अपने हाथों से भृगु का चरण को मसाज कर रहे। आप देखिए भगवान का स्वभाव देखिए, हाँ, ये है भगवान का स्वभाव। भगवान अपना भक्त वत्सलता का स्वभाव को कभी नहीं त्यागते हैं। ये भगवान का स्वभाव है। वो एक संत गंगा में स्नान कर रहे थे और डुबकी लगाए और गंगा में जल चढ़ाना था, तो जल गंगा से उठाना होता है। आप लोगों का आप देखा, सूर्य को जल चढ़ाना होता है तो नदियों में जल उठा के सूर्य को चढ़ाते हैं, या गंगा जी को ही चढ़ाना है तो गंगा जी का ही पानी उठाना होता है ना। तो एक महात्मा जी गंगा जी का पानी उठाए तो एक बिच्छू जो है उस पानी में आ गया, उनके हाथ में डंक मार दिया, बिल्कुल उनको झंझावाट आ गया, हाथ में गिर गया। देखे तो अरे ये बिच्छू तो पानी में तैर के मर जाएगा। तो वापस महात्मा जी ने उस बिच्छू को बचाने के लिए अभी उसको उठा रहे हैं, पानी वापस हाथ में जब उठाए, बिच्छू वापस डंक मारा, वापस हाथ से छोड़ दिए, वापस तीसरी बार उठाए, वापस डंक मारा। तो अब किनारे में एक आदमी देख रहा था ये तमाशा। वो बोल रहा है कि हे महाराज, हे महात्मा जी, क्या कर रहे हो आप? वो बिच्छू का स्वभाव डंक मारना है, आप क्यों उसको बचाने चल रहे हो, छोड़ दो। महात्मा जी बोल रहे, जब बिच्छू अपना स्वभाव नहीं त्याग सकता है तो मैं तो संत हूं, मैं कैसे मेरा स्वभाव त्याग दूं? मेरा तो स्वभाव है दूसरों को रक्षा करना, दूसरों को सुखी देना, खुशी देना, दूसरे को दुख को मैं सहन कैसे करूं? जैसे साधु का स्वभाव होता है वैसे भगवान का स्वभाव होता है भक्त वत्सलता। वो अपने भक्तों को हमेशा रक्षा करते हैं, उनको हमेशा आनंद देते हैं। तो भृगु जी भगवान के वैसे ही भक्त हैं। भृगु के चरण प्रक्षालन कर रहे हैं, चरण को मसाज कर रहे हैं कि कितना कष्ट हुआ होगा भृगु जी आपके चरण को। चलो बात तो ये हो गया, भगवान ने तो उनके अपराध तो माने ही नहीं, उन्होंने लात मारा तो भी भगवान ने माना ही नहीं कुछ। हमको कोई अगर अपशब्द भी बोल दे तो हम क्या करते, उनको उल्टा गाली दे देते हैं। कोई मारता है तो उसको उल्टा मारने को प्रयत्न करते हैं। भगवान को यहाँ पर छाती के ऊपर प्रहार किए, वो भी हाथ से नहीं पैरों से। कितना बड़ा अपराध आप सोचिए, भगवान को पैर से मारना। भगवान ने कुछ नहीं कहा, मगर लक्ष्मी जी को सहन नहीं हो रही थी। आप बताइए, लक्ष्मी जी वो भी सारी पत्नियों में श्रेष्ठ पत्नी हो सकती है, हाँ, पत्नी सर्वोपरि कह सकते हैं लक्ष्मी जी को, और उनकी सामने उनकी पति का अपमान हुआ तो वो सहन करेगी? कोई एक पतिव्रता अपने पति का अपमान सहन कर सकती है? कभी भी नहीं कर सकती है। लक्ष्मी जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ये घटना। लेकिन अरे इतना दुर्व्यवहार भगवान के साथ, वो मेरे पत्नी के साथ। सर्वप्रथम बात यह है भगवान परमेश्वर है, दूसरा बात यह है कि मैं उनकी वक्षस्थल में निवास करती हूँ। लक्ष्मी जी कहाँ निवास करते हैं? भगवान की वक्षस्थल में, है कि नहीं है? श्रीनिवासाय, भगवान के वक्षस्थल में निवास करती है श्री यानी लक्ष्मी जी। तो मैं जहां निवास करती हूं वहां पर लात मारा आपने, हाँ, यानी मुझे भी लात मारा। भगवान के वक्षस्थल में जब लक्ष्मी जी है तो जो वक्षस्थल में लात मारा में सिर्फ लक्ष्मी जी को भी लात लगा। लक्ष्मी जी नाराज होकर, गुस्सा होकर श्राप दे दी। किनको पता है? भृगु जी को श्राप दी। बोले कि अरे मूर्ख ब्राह्मण, इतना दुस्साहस किया आपने
आपने सिर्फ मेरा पति का ही अपमान नहीं किया, मेरा भी अपमान किया, इसके लिए मैं श्राप देती हूँ। आपकी घर आप हमेशा दरिद्र ही रहोगे, ब्राह्मण हमेशा दरिद्र रहेगा। उनकी घर पे मैं नहीं आऊंगी। दरिद्र यानी लक्ष्मी जहां नहीं है वो दरिद्र है। लक्ष्मी जी जहां नहीं रहती है वो दरिद्रता है, धन नहीं रहेगी। तो ब्राह्मणों के घर पे मैं कभी नहीं आऊंगी, आप लोग दरिद्र ही रहोगे। भृगु की ये गलती के कारण पूरा ब्राह्मण समाज को श्राप लग गई। यहाँ पर कोई ब्राह्मण नहीं है ना। जोशी तो ब्राह्मण ही है, सब ब्राह्मण है, जोशी ब्राह्मण ही है ना। हाँ, मेहता ब्राह्मण होते हैं, क्या होते हैं मेहता ब्राह्मण ही है। हाँ ब्राह्मण रहे। हाँ, तो मुझे लगता है कि ये यहाँ सारा सभी को श्राप लगा हुआ है, सारे ब्राह्मणों है जी। खैर जो सच्चा ब्राह्मण है उनके पास धन धान्य नहीं होता है, वो थोड़ा गरीब रहते हैं। आजकल तो ब्राह्मण ही नहीं है कोई, अपना ब्राह्मणत्व को त्याग दिया सब लोगों ने, मन धड़न तरीके से। हाँ, मावा गुटखा खाते हैं, चाय पीते हैं, नशा करते हैं, व्यभिचार करते हैं। ब्राह्मण कैसा है? वो तो ब्राह्मण है ही नहीं। ब्राह्मण वो है जो सच्चा एकदम सम दम तपो शौचम शांति रार्जव ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्राह्मणों का एक कार्य है, जो ये करता है वो ब्राह्मण है। तो ये दरिद्रता। तो आप लोग जो भक्त लोग टेंशन मत लो, भक्त लोगों के पास लक्ष्मी जी प्रसन्न रहती है। वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अगर भक्त हो गया तो ये चारों हाँ जो है वर्णाश्रम से ऊपर हो जाता है। तो उनको नारायण का जो पूजा करता है उनको तो लक्ष्मी जी ऐसे ही प्रसन्न हो जाती है कि नहीं। और दूसरी बात है, हमें लक्ष्मी नहीं चाहिए, हमें नारायण चाहिए। है जी, हमें नारायण चाहिए, लक्ष्मी नहीं चाहिए। हाँ? और जो पति को प्रसन्न कर लेता है, पत्नी तो अपने आप ही प्रसन्न हो जाती, नहीं हो जाती है? मगर भृगु जी को महालक्ष्मी जी सांप दे दिए जी, बड़ा संकट आ गया। तो अभी भृगु जी बोले कि अरे 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 ये क्या बात हो गई, भगवान को लात मारा, भगवान कुछ नहीं बोल रहे कि आप क्यों श्राप दे दिया भाई। भृगु जी बोले कि अच्छा आपको श्राप देना आता है। भृगु जी भी उल्टा श्राप दे दिए लक्ष्मी जी को। ठीक है मैया, आप तो श्राप दे ही दिया, अभी मेरा श्राप सुन लो। आप कभी कहीं एक जगह पे ज्यादा समय टिक नहीं पाओगे। आज अगर करोड़पति होगा तो कल वो रोडपति बन जाएगा, आप ज्यादा टिकोगे नहीं कहीं पर। चंचल, आपका नाम चंचल पड़ेगा, चंचला। चंचला यानी आप इतना चंचल रहोगे, ज्यादा समय किसके पास टिकोगे नहीं। थोड़ी समय रहता है, कोई ऐसा एकदम ज्यादा समय तक थोड़ी धनी रहता है, थोड़ी समय के लिए धन होता है वापस छिन जाता है उनसे। तो ये श्राप है लक्ष्मी जी को एक्चुअली। इसके लिए धन को हमेशा धन के लिए प्रयत्न करना भी मूर्खता होगी, क्योंकि ना धन हमेशा हमारे पास रहना नहीं है। लक्ष्मी जी, क्योंकि ना लक्ष्मी जी को ऑलरेडी श्राप लगा हुआ है कि नहीं है। लक्ष्मी जी को ऑलरेडी श्राप लगा हुआ है, वो कहीं एक जगह पे टिकेगी नहीं ज्यादा समय। चंचला, ठीक है, यहां तक तो ठीक है। अभी भृगु जी महाराज जी चले गए वहां से, भगवान चुपचाप देख रहे थे इन दोनों का तमाशा। ये श्राप दे दी, वो श्राप दे दिया, भगवान तो चुप थे, कुछ भी नहीं बोल रहे। बोले कौन बोले भाई बीच में, ठीक है। अभी भृगु जी जाने के बाद लक्ष्मी जी अपने आप ही बड़ा गिल्टी फील कर रही है। समझ में आ रहा है? लक्ष्मी जी अपने आप ही बड़ा गिल्टी को क्या बोलेंगे अभी हिंदी में? जैसे गलती हो जाता है ना, प्रायश्चित, प्रायश्चित का भावना, अरे मैंने कितना बड़ा गलती किया। कौन सोच रही है? लक्ष्मी जी सोच रहे हैं। क्या? एक तो मेरे पति कुछ नहीं बोले, मैंने बोला। एक तो ये एक शिक्षा है यहाँ पर आप सभी के लिए, हम सभी के लिए। कोई बड़ा होगा ना, कोई वरिष्ठ वैष्णव होगा, उनके सामने हमको मुंह चुप रखना है, बोलना नहीं। अगर हमको मान लो कोई वरिष्ठ वैष्णव खड़ा है, किसी से बात कर रहे हैं और वो कोई प्रश्न कर रहा है, हमें आता है तो भी नहीं बोलना है, चुप रहना है। वरिष्ठ वैष्णव है तो उनके सामने हमें चुप ही रहना है, मूर्ख बन के रहना है वरिष्ठ वैष्णव के सामने, बुजुर्गों के सामने। ज्यादा पंडितगिरी नहीं दिखाना चाहिए हमको, ठीक है। बुजुर्ग है तो बुजुर्ग बात करेंगे, हम नहीं बात करें। तो लक्ष्मी जी इस बात को पश्चाताप कर रही थी। पश्चाताप, क्या पश्चाताप? अरे देखो मेरे पति देव कुछ नहीं बोले, मैंने बोली, ये गलती हुआ। दूसरा, ब्राह्मण को मैंने श्राप दी, यानी मैंने वैष्णव अपराध कर दी।
भृगु जी ब्राह्मण के साथ साथ वैष्णव है और मैंने उनके चरणों में अपराध कर दी। तो इतना अपने आप को गिल्ट फील हुआ, पश्चाताप का भावना आई। लक्ष्मी जी वैकुंठ छोड़ दी। लक्ष्मी जी क्या की? वैकुंठ छोड़ दी। बोले कि धिक्कार है मेरा जीवन, हाँ मैंने इतना बड़ा अपराध कर दिया वैष्णव के चरणों में, मैंने अपराध किया मेरे पति के चरणों में, मेरे पति तो माफ कर दिए, मैंने क्यों माफ नहीं कर पाई? तो भगवान बोल रहे लक्ष्मी जी कहाँ जा रहे हो, लक्ष्मी जी कहाँ जा रहे हो? बोले नहीं प्रभु, मेरा यहाँ रहने का योग्य नहीं हूं मैं यहाँ पर वैष्णव अपराध की हूँ, वैष्णव अपराध का फल मुझे भुगतना पड़ेगा। मैं लक्ष्मी हो गया तो क्या हुआ, वैष्णव अपराध की तो मुझे भी भुगतना ही है। भगवान कहते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा तो मीन्स सब प्लान है, ये मेरा ही प्लान है, चिंता मत करो। बोले नहीं प्रभु, आपका प्लान जो भी हो मुझे तो इसको भुगतना ही पड़ेगा। मैं वैकुंठ से जाऊंगी और मैं घोर तपस्या करूंगी। किसके लिए गई लक्ष्मी जी? वैकुंठ छोड़ के तपस्या करने। मैं तपस्या करूंगी तो मैं शुद्ध हो जाऊंगी, वैष्णव अपराध से मुक्त हो जाऊंगी, फिर मैं वापस वैकुंठ में वापस आऊंगी। ये कहकर विदाई लेकर भगवान से प्रार्थना करके वहां से निकल गई। भगवान उनको मना कर रहे थे, ना ना लक्ष्मी मत जाओ मत जाओ, तब तक चले गए नाराज होके। नाराज है ना, अपने आप में ही नाराज थी वो, खुद के ऊपर ही नाराज थी वो। अभी वैकुंठ श्रीलोक, जहां श्री रहती है, श्री के बिना वो लोक तो खाली है। बिल्कुल वैकुंठ ऐसा हो रहा था कि ऐश्वर्य शून्य हो गया वैकुंठ। लक्ष्मी के बिना वैकुंठ बिल्कुल खाली खाली हो गया। लक्ष्मी जी चले कहाँ गई पता है? तपस्या करने। कौन सी जगह चुनी पता है लक्ष्मी जी? आप लोगों को पता है? महाराष्ट्र में एक जगह चुनी है लक्ष्मी जी। कौन सा जगह हो? आप लोग तो महाराष्ट्र में हो ना? हाँ, महाराष्ट्र में कोल्हापुर में आई लक्ष्मी, कोल्हापुर में। आप कोल्हापुर लक्ष्मी जी गए हैं? हाँ, वो लक्ष्मी जी नाराज होके आई है, वही लक्ष्मी जी है। कोल्हापुर गई और कोल्हापुर बहुत घना जंगल था, एकदम गुफाएं थी उस समय। अभी पता नहीं कैसे, हम तो कभी कोल्हापुर गए नहीं, हम सिर्फ कथा सुने हैं और पढ़े हैं। तो हम अभी जब नासिक आएंगे तो प्रयास करेंगे कोल्हापुर भी जाएंगे माता लक्ष्मी जी का दर्शन करने। तो कोल्हापुर आ गई और घना जंगल में ऐसे जगह वो कोई वहां अंदाजा नहीं लगा पाएगा कि लक्ष्मी जी वहां पर हैं करके। तो कोल्हापुर में आके लक्ष्मी जी उस जंगल में बैठकर तपस्या करने लगी। क्या तपस्या करने लगी? भगवान के नाम को उच्चारण करते हुए अन्न जल त्याग दी लक्ष्मी जी, बस तपस्या कर रही। भगवान का नाम लेके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ठाकुर जी का नाम ले रहे थे और तपस्या कर रहे थे। तो ये हो गया बात यहाँ पर, ठीक है। अभी भगवान जो है लक्ष्मी के बिना वो वहां पर खाली खाली लग रहा है कि नहीं? कहते हैं ना, गृहिणी के बिना वो घर भी खाली खाली है। पत्नी माई की चली जाती है, घर खाली लगता नहीं लगता? खाली लगता है। अरे घर खाली है, कौन बनाएगी, खाना कौन बनाएगा, कपड़ा कौन धोएगा, घर कौन साफ करेगा? खैर भगवान को तो ऐसा नौबत नहीं है, भगवान की सेवा के लिए हजारों लक्ष्मियां हैं। हाँ? लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम से व्यमानम, भगवान की सेवा के लिए हजारों लक्ष्मियां हैं। मगर लक्ष्मी जी वैसे चले गई, एक लीला था। भगवान सोचे नहीं नहीं काफी समय हो गया, अभी तो लक्ष्मी जी को वापस आ जाना चाहिए, जाके कितना दिन हो गई, तो लक्ष्मी जी को मैं जाके मनवा के लेके आ जाऊंगा। कौन सोच रहे हैं? भगवान सोच रहे हैं। ठीक है ना? समझ में आ रहा है आप लोग को? समझ में आ रहा है? ओके। तो भगवान अभी वैकुंठ छोड़ के आए। हाँ? वैकुंठ विरक्ताय श्रीनिवासाय मंगलम। हाँ? जो भगवान को जगाने के लिए सुप्रभातम गाते हैं ना, सुप्रभातम आपने सुना है? सुप्रभातम सुना है आप लोग कभी? उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद गरुड़ध्वज, उत्तिष्ठ पुंडरीकाक्षम तैलक्यम मंगलम कुरु। ये एक्चुअली ये सुप्रभातम भगवान बालाजी वेंकटेश को जगाने के लिए ये गाया जाता है। तो आप लोग भी जब आपकी ठाकुर जी को जगाएंगे घर पे, आप ये श्लोक गा सकते हैं, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, हे भगवान जग जाइए जग जाइए। मंगलारती में जब आप जगेंगे तो कोई श्लोक याद नहीं तो ऐसे बोल सकते, हे भगवान उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ ध्वज
आपकी रथ के ऊपर जो ध्वजा है, आपके मंदिर के ऊपर जो ध्वजा है, उसमें गरुड़ जी का चिन्ह है, गरुड़ ध्वजा। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ ध्वज उत्तिष्ठ पुंडरीकाक्षम। पुंडरीकाक्षम का अर्थ है जिनकी आंख, चक्षु कैसा है, कमल की पंखुड़ियों जैसा है। पुंडरीकाक्षम, उत्तिष्ठ पुंडरीकाक्षम त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। आप जग कर क्या करेंगे भगवान? तीनों लोक का मंगल करेंगे। त्रैलोक्यम मंगलम कुरु, तीनों लोग यानी ऊपर की लोग, नीचे की लोग और मर्त्य लोग, तीनों लोगों का आप मंगल करेंगे। हे भगवान आप जग जाइए। तो मंगल आरती जो है ना, ये इतना साधारण नहीं है। आप सोचिए मंगल आरती का भाव क्या है। भगवान तीनों लोग को मंगल करने जब जग रहे हैं हम, तभी उनके सामने खड़े रहते हैं। ये है मंगल आरती। मंगल आरती यानी तीनों लोग को जब कल्याण करने ठाकुर जी जगते हैं, उस समय सर्वप्रथम किनको दर्शन करेंगे भगवान? हम उनके सामने होंगे। बताइए, तो सारा मंगल हमारे ऊपर हो जाएगी। पहले भगवान का कृपा पहले हमारे ऊपर होगी। इसके लिए मंगल आरती में खड़े होना ठाकुर जी के सामने, ये है महिमा मंगल आरती का, है ना। आप सभी घरों में मंगल आरती करते ही होंगे, ठाकुर जी को जगाते होंगे। तो जब जगाते हैं ये भाव से जगा, है भगवान आप तीनों लोग को मंगल करने वाले हैं, तो मुझे भी आप कृपा करिए। तो ठीक है, तो उसमें आता है वो सुप्रभातम में एक लाइन आता है, वैकुंठ विरक्ताय श्रीनिवासाय मंगलम। वैकुंठ से विरक्त होकर भगवान श्रीनिवास, श्रीनिवास यानी जिनकी वक्षस्थल में श्रीनिवास करती है, ठीक है, समझ में आ रहा है। श्रीनिवास यानी जिनके वक्षस्थल में लक्ष्मी जी निवास करते हैं, श्रीनिवास है, उनको श्रीनिवास कहते हैं। तो भगवान क्या किए, वैकुंठ को वो भी छोड़ दिए। लक्ष्मी जी छोड़ दिए थे कई दिनों से, अभी भगवान लक्ष्मी जी को ढूंढने के लिए वैकुंठ छोड़ के आए। तो वैकुंठ छोड़ के भगवान, ध्यान दीजिए, अभी भगवान वैकुंठ से उतर रहे हैं नीचे। कहाँ उतर रहे हैं? मर्त्य लोक में उतर रहे हैं। सर्वप्रथम भगवान अपना चरण इस मर्त्य में डाले। जिस जगह पे भगवान का चरण पड़ा उस जगह का नाम कौन सा है? वेंकटाचला, वेंकटाद्री। उस पर्वत के ऊपर भगवान का पहला चरण पड़ा, और उस चरणों का जो चिन्ह है ना, भगवान पहला चरण जहां रखे उस जगह आज भी है। आप अगर जाएंगे जब तिरुपति तिरुमला, उस चरण का जरूर दर्शन करना। वो चरण चिन्ह आज भी है जहाँ भगवान सर्वप्रथम चरण रखे थे ऊपर से उतर कर, वैकुंठ धाम से यहाँ जब आए थे। उसका नाम तेलुगु में श्रीनिवास पादालु। पादालु यानी पाद, पाद यानी चरण को पाद कहते हैं। श्रीनिवास पादालु तेलुगु में अर्थ है भगवान श्रीनिवास का चरण जहां पर पड़ा उस जगह का नाम है। आप सब स्मरण करना। हम बैठे बैठे दर्शन कर रहे हैं अभी, हाँ, हम बैठे बैठे जा रहे हैं तिरुपति धीरे धीरे। अभी हम कहाँ पहुंच गए हैं? तिरुपति तिरुमला में भगवान के चरण के पास पहुंच गए, जहां भगवान सर्वप्रथम उतरे। आप स्मरण करना भगवान के चरण कमलों को, ठीक है। सब लोग स्मरण करना कि भगवान का चरण कमल के पास पहुंचे हैं और हम वहां स्पर्श कर रहे हैं और हमने माथा पे लगा रहे हैं भगवान के चरण कमलों को, ठीक है। सब स्मरण करना, ओके। तो अभी भगवान उतरे वहां पर, उतर कर अभी भगवान के रूप में रहेंगे तो मर्त्य लोक में तो लोग तो घबरा जाएंगे, ये कौन आ गया भाई वेशभूषा लेके, कोई ड्रामा पार्टी से आ गया क्या, ऐसे ही समझेंगे यहाँ के लोग। मर्त्य लोग भगवान को पहचान नहीं पाएंगे यहाँ के लोग। तो भगवान क्या किए, एक ग्वाला के रूप लिए। एक्चुअली भगवान का ओरिजिनल फॉर्म जो है ना, भगवान का, कृष्ण का ओरिजिनल फॉर्म क्या है? वो है ग्वाले का फॉर्म है, ओरिजिनल फॉर्म है। और परमानेंट ये उनका रूप है, भगवान का स्वरूप है। कौन सा? ग्वाले का, ग्वाला है वो। और उनका परमानेंट जॉब क्या है भगवान का पता है? गाय चराना, बछड़े चराना। इसलिए भगवान को क्या कहते हैं? गोविंद। भगवान का एक नाम क्या है? गोविंद, है कि नहीं है? गोविंद का अर्थ क्या है? गो यानी गाय, गोविंद यानी गायों को आनंद देने वाले, उनको गोविंद कहते हैं। उनको गोविंद कहते हैं। गोविंद का अर्थ है गायों को आनंद देने वाले। तो भगवान गोपाल है, गायों को पालने वाले गोपाल, है कि नहीं है? गोपाल का अर्थ क्या है? गायों को पालन पोषण करने वाले गोपाल है।
और गोलोक का अर्थ क्या है? गोलोक, भगवान का धाम का नाम क्या है? हाँ अपूर्वा, भगवान का धाम का नाम क्या है? गोलोक। हाँ गोलोक है ना, भगवान का धाम का नाम गोलोक है। गोलोक का अर्थ जहां पर सिर्फ गाय ही गाय है जिस लोक में सिर्फ गाय है, बछड़े हैं और गाय चराने वाले ग्वाले हैं, उस लोक को कहते हैं गोलोक। हाँ जी, हम हमेशा कहते हैं ना प्रभु जी गोलोक वृंदावन जाएंगे, गोलोक वृंदावन जाएंगे, वहां पर क्या देखोगे? आप जाओगे तो गाय, हर जगह पे गाय देखेंगे, हर जगह पे बछड़े घूमते रहेंगे, हर जगह ग्वाले रहेंगे। अद्भुत जगह है। और वृंदावन, गोलक प्लस वृंदावन, वृंदावन यानी जहां पर वृंदा देवी रहती है और जहां तुलसी रहती है, तुलसी को वृंदा देवी कहते हैं ना, वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय, यानी जहां वृंदा देवी, तुलसियों का वन है पूरा वो। तुलसी ज्यादा है और भी पेड़ पौधे हैं वहां पर, मगर और ऐसा नहीं कि इतना दिन हो गया होगा तो भगवान की उस धाम में बिल्डिंगें बन गए होंगे, रोड्स बन गए होंगे, गाड़ियां बन गए होंगे, मर्सिडीज आ गया होगा भगवान की लोक में ना, वहां पर कुछ चेंजेस नहीं होगा। चेंजेस यहाँ होता है, वहां नहीं, वहां जैसा था पहले वैसा ही है, वही जंगल है आज तक, वही जंगल रहेगा, वही गाय रहेंगे, वही बछड़े रहेंगे, वही। अब भगवान गाय चराएंगे एवरी डे, भगवान घर से निकलते हैं, गाय चराने जाते हैं, गाय चढ़ा के वापस शाम को घर पे आते हैं, ये लीला रोज करते हैं भगवान गोलोक वृंदावन में। ठीक है, ओके। तो भगवान अभी ग्वाला बन के कहां आ गए? मर्त्य लोक में आ गए। कहां पर आए? वेंकटाचल में आ गए। तो अभी ये वेंकटाचल का दूसरा नाम मैं बताता हूं, कहते हैं शेषाद्री। लिखिए शेषाद्री। जो वेंकटाद्री है, जो वेंकटाचल है, उसको शेषाद्री कहा जाता है। शेष यानी शेषनाग जी, हाँ शेष यानी शेषनाग जी, बलराम जी। तो शेषाद्री यानी बलराम जी ही अद्री बन गए, बलराम जी पर्वत बन गए, शेष जी पर्वत बन गए, उसको शेषाद्री कहते हैं। ठीक है, उसको शेषाद्री कहते हैं। ये शेषाद्री का शास्त्र में वर्णन आता है। छाया माता जी आपको समझ में आ रहा है? मुक्ता आपको समझ में आ रहा है? ओके। और आर्यन की मम्मी आपको समझ में आता है? आर्यन नहीं ना? हाँ आर्यन, ओके। प्रवीण प्रभु समझ में आ रहा है? ओके ठीक है। सो एक बार क्या हुआ पता है क्या? शेष जी और वायुदेव में झगड़ा हो गया। झगड़ा यानी थोड़ा मतभेद हुआ। वायुदेव कहते हैं शेष जी पता है मैं बड़ा शक्तिशाली हूँ, मैं बड़ा बड़ा घरों को तोड़ सकता हूँ, बड़ा बड़ा बिल्डिंगों को गिरा सकता हूँ, पर्वतों को गिरा सकता हूँ, मेरा इतना शक्ति। शेष जी बोले कि अरे चुप करो, मेरे फणों के ऊपर तो पूरा ब्रह्मांड रहता है मैं ब्रह्मांड धारण करता हूँ मेरा फणों के ऊपर, आप क्या बोल रहे हो मैं बड़ा हूँ? बोला अरे क्या बात कर रहे हो, आप जानते ना मेरा शक्ति, एक बार मैं बहता हूँ ना तहस नहस कर देता हूँ दुनिया को। तो वैसे नारद जी वहां पहुंचा रहे, आप लोग झगड़ा मत करो, परीक्षा कर लेते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। एक काम करो शेष जी, आप ये पर्वत को लपेट लो। और वायुदेव को बोले वायुदेव आप हवा से इस पर्वत को हिला दो, सिर्फ हिला दोगे तो हम समझेंगे आप बड़े हैं, ठीक है। तो क्या किए शेष जी, उस पर्वत को पूरा लपेट लिए और वायुदेव क्या किए, खूब हवा बहा। शेष जी टस से मस नहीं हो रहे हैं, हिल ही नहीं रहे हैं। वायुदेव और जोर से और जोर से। अभी वायुदेव इतना जोर से तेज हवा में बहेंगे, प्रवाहित होंगे, तो लोगों का क्या हालत होगा बताओ? देवता लोग का हालत खराब होने लगा। बोले कि भाई इसको रोको, क्या कर रहा है ये, इतना क्यों तेज से बह रहा है, हम लोग बैठ नहीं पा रहे, हम उड़ रहे हैं, हमारा कपड़ा उड़ रहा है, हमारा घर उड़ रहे हैं। सब लोग गए शेष जी के पास, बोले कि शेष जी कृपया थोड़ा कृपा करो, आप तो भक्त वत्सल है, आप थोड़ा सा दया करिए, ये वायुदेव सुन नहीं रहा है, अपने आपको बड़ा मान रहा है, अहंकार हो गया, आप तो समझिए। तो भक्त वत्सल थे शेष जी, थोड़ा सा ढीला हो गए। ढीला समझ रहे ना थोड़ा सा ढीला हो गया, अरे यार मेरे वजह से, हम लोग के वजह से इनको परेशानी होता है। थोड़ा ढीला जैसे हुए वायुदेव उनको उड़ा दिया और वो शेष जी वहां से उड़े, उड़ के जाके गिरे कहां पर? दक्षिण भारत में जाके गिरे और वहां गिर के पर्वत बन गए। शेष जी क्या बन गए? पर्वत बन गए हैं। सात फणों, वैसे तो उनका अनेक फण है, मगर वहां पर जो
दक्षिण भारत में, आंध्र प्रदेश में, वहां भगवान 7 फणों वाले, हाँ, जो शेष जी पर्वत बन गए, इसलिए उसको शेषाद्री कहते हैं। और भगवान उस जगह पे आते हैं जहां पर शेष जी उनको जगह बनाते हैं। समझ में आ रहा है? भगवान जहां आते हैं वो धाम कौन सा होता है? धाम मामकम। भागवत में भगवान कहते हैं बलराम जी मेरा धाम है। यानी मैं लीला करने जब आता हूं, बलराम जी स्वयं अपने आप को धाम के रूप में विस्तार कर लेते हैं। धाम मामकम, मेरा धाम है वो। समझ में आ रहा है? जब हम वृंदावन जाएंगे, मथुरा जाएंगे, कोई भी धाम जाएंगे, समझ जाओ वो धाम का जो जमीन है कोई साधारण नहीं है, वो शेष जी अपने आप को विस्तार करते हैं, बलराम जी का विस्तार है। तो इसलिए धाम को जाने से पहले, धाम में चरण रखने से पहले हमको धाम को प्रणाम करके क्षमा याचना करना है। हे शेष जी, हम आपके ऊपर चरण रख रहे हैं, आप हमें क्षमा कर लेना। समझ में आ रहा है? ये भावना होनी चाहिए। कोई भी धाम में आप जाए, आप श्रीनाथ जी में भी जाओ चलेगा, वहां पर श्रीनाथ जी जहां रहते हैं उस जमीन, उस जगह अनंत शेष का विस्तार है, बलराम जी का विस्तार है। धाम मामकम। तो भगवान बलराम जी धाम बन गए। और भगवान, इसके लिए हमारा अनुभव है, वृंदावन में हम एक बार गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे और हमारे साथ मेरी सिस्टर थी, मैं था और मेरे मदर था, मेरे माँ थी। तो हम तीनों और एक भक्त थे, हम चारों लोग जो है गोवर्धन परिक्रमा के लिए गए थे। ठीक है? तो हमने सुना था जो प्रेम भाव से, भक्ति भाव से गोवर्धन का परिक्रमा करता है, गोवर्धन महाराज जी अपने आप को, गोवर्धन मीन्स शेष जी अपने आप को छोटा कर लेते हैं, उनके लिए आसान कर लेते हैं, गोवर्धन परिक्रमा छोटा बन जाते हैं। जो 22 किलोमीटर का गोवर्धन का परिक्रमा मार्ग है वो आपको लगेगा कि बहुत छोटा है, 10 ही किलोमीटर ऐसा लगेगा आपको, अगर प्रेम भाव से अगर आप परिक्रमा करते हैं। हमने इसे सुना था वैष्णव से, तो हम परिक्रमा करते। मेरे सिस्टर तभी नया नया जुड़ी थी भक्ति में, तो हमारे साथ गई थी। हम चल रहे हैं, शाम को निकले 6 बजे, तो चलते चलते 7, 8, 9, 10 हो गया, तब भी परिक्रमा पूरा नहीं हुआ था, 4 घंटा हो गया था। मेरी बहन जो है बड़ा मीन्स क्या हो गई थी, थक गई थी, और हमको कोई थकान नहीं हुआ था। हम बस प्रार्थना कर रहे थे, हो गिरिराज महाराज हमें कृपा करना, आपका परिक्रमा लगा रहे, हमें भक्ति देना। हे अनंत शेष जी, हमें कृपा करना कि हम परिक्रमा कर लें आसानी से। मैं प्रार्थना कर रहा था, मेरे माँ भी बड़ा भक्ति भाव में कर रही, मेरे बहन जो है वो भी भक्ति भाव में कर रही थी, मगर बेचारी के मन में ये था कि मैं जल्दी कर लूंगी। देखना, पहले ही जब प्रारंभ किए थे, मेरे बहन कहते कि कितना घंटा लगेगा, मैं बोला 6 घंटा लगेगा। अरे 3 घंटे में पूरा कर लेंगे, हम सब जवान है, फटाफट कर लेंगे। उसको अहंकार हो गया था कि मैं 3 घंटे में कर लूंगी परिक्रमा, इसलिए शेष जी अपने आप को ऐसा विस्तार किया, 7 घंटे में उस दिन पूरा हुआ परिक्रमा। अहंकारी के लिए शेष जी बड़ा बन जाते हैं, जो भक्ति भाव में करता है उनके लिए शेष जी छोटे हो जाते हैं, धाम छोटा हो जाता है, आपको परिक्रमा आसान हो जाता है। तो जब हम परिक्रमा के अंतिम पड़ाव में थे, वहां पहुंचे हम राधा कुंड श्याम कुंड में, तब मैंने वहां पर बिठाकर मेरे सिस्टर को समझाया, तब तक हो गया था 11:30 रात को। मैंने बताया कि देखो ऐसी बात है, अगर भक्ति भाव से करेंगे, हाँ विनम्रता से करेंगे, तो हम जल्दी से परिक्रमा कर लेंगे आसानी से, कोई थकावट नहीं होगी। अगर हम ये सोच लें कि मैं कर लूंगी, मैं आई हूँ बॉम्बे से, मैं कर लूंगी परिक्रमा, हम बॉम्बे से आके नहीं कर सकते हैं। जब तक गिरिराज जी का कृपा नहीं होगी, जब तक शेष जी का कृपा नहीं होगा, जब तक राधा रानी की कृपा नहीं होती है, जब तक कन्हैयालाल का कृपा नहीं होगी, तब तक हम वृंदावन जा ही नहीं सकते हैं। अब वृंदावन जाना तो दूर की बात है, हम बॉम्बे से बाहर ही नहीं निकल सकते हैं। कई बार ऐसे होता है, यात्रा के लिए टिकट हो जाती है, वापस कैंसिल हो जाती है, नहीं जा पाते। ये कृपा चाहिए, हमारा भक्ति कृपा के ऊपर आश्रित है भक्तों, हमारे बल से हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आज हम कथा श्रवण कर पा रहे हैं, ये हमारा कोई भी इसमें महिमा नहीं है, ये कृपा भगवान और वैष्णव का है, हम कथा सुन रहे हैं तो। इसलिए कृपा के ऊपर आश्रित रहना ही भक्तों का एक स्वभाव होता है, वो हमेशा कृपा के ऊपर आश्रित रहते हैं। तो खैर यहाँ पर शेषाद्री जो स्वयं भगवान बलराम जी हैं, वहां अभी भगवान पदार्पण कर गए थे, भगवान वहां उतर गए थे, अभी उतर के ढूंढ रहे हैं, ढूंढना चालू किए हैं।
और भगवान ढूंढ रहे हैं जंगलों में, पूरा जंगल था, एकदम जंगल, पर्वत, पहाड़। भगवान ढूंढते 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 बहुत थक गए थे, बहुत थक गए थे। हर जगह जुग रहे। कोल्हापुर तो उनको लग मीन्स वो सोच नहीं पा रहे थे कि कोल्हापुर में जाके बैठी होगी लक्ष्मी, उनको क्या पता। अभी आप बोल सकते हैं कि प्रभु क्या भगवान को इतना नहीं पता चला, वो तो सर्वज्ञानी है, कोल्हापुर में लक्ष्मी जी बैठी ये नहीं पता लगा पाए। अरे नहीं नहीं, भगवान लीला कर रहे थे, उनको सब पता है, सर्वज्ञानी है, मगर भगवान लीला कर रहे थे, बस ये बात है। तो सब जानकर भी नहीं जानने जैसा लीला करना, तब तो लीला में आनंद आएगी। अगर सब जानने जैसा लीला करते हैं कृष्ण, तो लीला में कैसे आनंद आएगा। और दूसरी बात है भक्तों, भगवान की एक शक्ति है योग माया, वो क्या करती है, भगवान को भुला देती है, अपना स्वरूप को, भगवान को, भगवत्ता को भुला देती है। कौन? योग माया भुला देती है। भगवान जब जब अपने आप को भगवान सोचते हैं, तब क्या करती है, योग माया भुला देती है। आप भगवान नहीं हो, आप यशोदानंदन हो। बोलते हैं मैं तो यशोदानंदन हूँ, तो मुझे यशोदा की शरण में रहना पड़ेगा, नहीं तो ये खाने को नहीं देगी तो मैं मर जाऊंगा। आप बताओ, भगवान मर जाएंगे? भगवान को खाने के लिए कुछ कमी है? फिर भी वो सोचते हैं कि मैया अगर मुझे दूध नहीं पिलाएगी तो मैं क्या होगा, मैं मर जाऊंगा। मैया अगर मुझे पालन लालन नहीं करेगी तो मेरा क्या होगा। ये भावना कैसे आती है? योग माया ढक देती है भगवान को। और भगवान ने इस शक्ति को विशेष रूप से उनको आदेश दिया है, मुझे ढक के रखना लीलाओं के समय पर। अगर मैं भगवत्ता दिखाऊंगा तो लीला में आनंद नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से भगवान जब हाँ पहुंचे, ढूंढ बड़ा थक गए भगवान, ठीक है। बहुत थक कर क्या हुआ, एक गुफा था, चींटियों का, क्या बोलते हैं आप लोग, बिल कहते हैं। चींटियों का घर को क्या कहेंगे आप लोग? एंट हिल, एंट हिल, ठीक है। आप हिंदी में क्या कहेंगे पता नहीं, इंग्लिश में एंट हिल कहते हैं। ओके, एंट हिल था ऊपर, ठीक है। उस एंट हिल के नीचे भगवान जाके बैठ गए, वो चींटी की पर्वत के नीचे जाके बैठ गए, ठीक है। वो बैठ के भगवान अभी क्या कर रहे हैं, लक्ष्मी जी का स्मरण करके, लक्ष्मी जी का नाम, वहां लक्ष्मी जी किनका नाम ले रही है? भगवान का नाम ले रही है, कोल्हापुर में बैठकर। यहाँ भगवान बैठ गए, बोले कि लक्ष्मी जी को प्राप्त करने का एक ही तरीका है कि उनका नाम लूंगा तो लक्ष्मी जी कहीं ना कहीं होंगे, पता चल जाएगा मुझे। ये एक बहुत बड़ा शिक्षा है भक्तों, भगवान को प्राप्त करना है तो भगवान का नाम सहारा है हमारे। भगवान का नामों को जितना प्रेम से उच्चारण करेंगे, गाएंगे, नाम जपेंगे, उतना भगवान का कृपा होगी, उतना भगवान के नजदीक पहुंच सकते हैं हम। यही एक माध्यम है भगवान को प्राप्त करने। इसलिए लक्ष्मी जी को ये पता था, मैं भगवान का नाम लूंगी तो भगवान को प्राप्त कर लूंगी जल्दी से, क्योंकि ना मैंने वैकुंठ से आ गई हूँ। और भगवान भी लक्ष्मी जी को ढूंढने आए, तो उनको भी पता है लक्ष्मी जी को प्राप्त करना है तो लक्ष्मी जी का नाम लेना पड़ेगा। ब्रज में जाओगे, सब लोग क्या कहते हैं, राधे राधे। आप लोग भी बोलो राधे राधे, दोनों हाथ ऊपर करके बोलो राधे राधे, राधे राधे। हाँ, तो राधा रानी का कृपा चाहिए तो राधे राधे बोलना पड़ेगा, कृष्ण कृपा चाहिए तो कृष्ण कृष्ण बोलना पड़ेगा, प्रभु रामचंद्र का कृपा चाहिए तो राम राम बोलना पड़ेगा। तो जिनकी कृपा चाहिए उनका नाम लेनी, तो अभी लक्ष्मी जी को प्राप्त करना है, भगवान लक्ष्मी जी का नाम ले रहे हैं। हाँ? वहां लक्ष्मी जी भगवान का नाम, यहाँ भगवान लक्ष्मी जी। तो वैसे भगवान वेंकटेश छोड़कर आए थे जब वैकुंठ से, तब से खाना पीना वो भी छोड़ दिए थे लक्ष्मी जी को ढूंढते ढूंढते। वहां लक्ष्मी जी भी भूखे, वहां पर कोल्हापुर में वो भी खाना पीना छोड़ दिए। आप बताओ, हाँ? आप सोचते होंगे ऐसा स्थिति भी भगवान का हो सकता है? अरे भाई लीला है, आप हमेशा ध्यान रखना, ये लीला कर रहे हैं भगवान और कुछ नहीं। तो ब्रह्मा जी एक बार गए हैं, कहाँ गए? वैकुंठ में गए भगवान को मिलने। ब्रह्मा जी जब गए हैं वैकुंठ में, भगवान नहीं है, खाली खाली, लक्ष्मी नहीं है, भगवान नहीं है। बोले कि भाई कहाँ चले गए दोनों? पूछे सबको, भाई यहाँ पर कहाँ गए दोनों? बोले पता नहीं है, लक्ष्मी जी नाराज होके गई है, मरते में तो भगवान उनको ढूंढने गए हैं। बोले अरे भाई, तो दोनों पता लगाए, महादेव जी के पास गए ब्रह्मा जी, बोले कि महादेव जी भगवान मरते लोग में गए हुए हैं, और खबर मिला है भगवान भूखे मारे लक्ष्मी जी का तपस्या कर रहे हैं, लक्ष्मी जी भूखे मारे भगवान का तपस्या कर रही, अन्न जल त्याग दिए ये दोनों। तो सर्वप्रथम हम भगवान को
जो है कुछ तो खाने के लिए मीन्स बंदोबस्त करना चाहिए। तो पता लगा दिया इन लोगों ने, लक्ष्मी लक्ष्मी करके जहां से उच्चारण आ रहा था, आवाज सुनते सुनते पहुंच गए कहां पर? ब्रह्मा जी। कौन कौन गए ध्यान रखना, ब्रह्मा जी, शिव जी और पार्वती मैया जो थी ना शिव जी की पत्नी, पार्वती को बोले आप ग्वालिन बनना, और ब्रह्मा जी बोले मैं गाय बनूंगा, और महादेव जी बछड़ा बन गए। ठीक है, ब्रह्मा जी गाय बन गए, महादेव जी बछड़े बन गए, और पार्वती जी क्या बन गई? वो ग्वालिन, ग्वालिन बन गई। हाँ, गाय चराने वाली ग्वालिन। तो दोनों गाय बछड़ा को लेके आए, कौन? ग्वालिन लेके आई, पार्वती जी लेके आई, और ये गाय गया, यानी ब्रह्मा जी गए जहां पर भगवान उस मीन्स चींटियों का पर्वत के नीचे बैठे थे, तो ऊपर जाके चींटियों के बिल के ऊपर जाके गाय जो है अपने स्तनों से अपने आप दूध झरने लगा, और वो दूध को भगवान उस एंट हिल के नीचे रह के आ करके पीने लगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? आप थोड़ा स्मरण करना ये बात, भगवान नीचे बैठे हैं, ऊपर गाय के रूप में ब्रह्मा जी आए हैं और अपने स्तनों से दूध बहा रहे हैं, अपने आप दूध बहने लगा और भगवान आ करके उस दूध को पिए। तो रोज ये गाय आता और वहां पर दूध देता और चला जाता। तो अब ये जो ग्वालिन थी, यानी पार्वती सोची कि रोज रोज ड्यूटी लग गया मेरा। हाँ, तो कहा कि उस जो राज्य था वो चोल राज्य था। कौन सा राज्य था वो? चोल राज्य। आप लोग किसी को याद है जो रामानुजाचार्य की कथा में थे, उनको याद होगा, ये चोल राज्य के बारे में मैंने बताया था। वहां पर एक चोल राज्य में एक राजा थे जिनका नाम था कुलोतुंग। आपको याद है जो थे उस कथा में? आपको याद होगा कुलोतुंग। वो कुलोतुंग क्या किए थे? उन्होंने कुरेश का आंख निकाल दिए थे। वो कुलोतुंग कुरेश का आंख निकाल दिए थे, जो वो एक चोल राज्य था। उस चोल राज्य में जो राजा थे उस समय, वो राजा का नाम था आकाशराज। क्या नाम था? आकाशराज नाम था। अच्छा, कब तक क्लास करना ये भी बता देना, क्योंकि ना कथा तो बहुत विस्तार है। कब तक बोलना है वो बता दीजिए कोई। कहाँ गए भक्ति भाव माता जी? है ही नहीं है यहाँ पर, है ना? कब तक करना है क्लास? प्रभु जी आप जब तक लो। क्या बात कर रहे हैं? यस प्रभु जी। मैं जब तक लूं वैसा है? यस प्रभु जी। चलो ठीक है, और थोड़ी समय के लिए आप लोग मुझे सेंड करना। ठीक है, आंचल चलेगा? चलेगा? ओके। छाया माता जी चलेगा? ठीक है, ओके। ठीक है, मुक्ता, मुक्ता ना आपका नाम, मुक्ता आवती, आप चलेगा? आपको थोड़ी समय और करेंगे? हाँ ठीक है, ओके। प्रवीण प्रभु ठीक है, हाँ ओके। सो तो क्या हुआ, हाँ, ब्रह्मा जी और शिव जी बछड़ा और गाय के रूप में थे। तो जो ग्वालिन थी, यानी ये ग्वालिन कौन थी? पार्वती थी। पार्वती राज दरबार में गई और राजा को कही, और ब्रह्मा जी शिव जी बोले कि पार्वती आप एक काम करो, आप राजा की गायों के साथ में हमें छोड़ देना, यानी राजा के दरबार में जाकर हमें बेच देना। ठीक है, तो बस पार्वती गई, राजा को बोली कि ये गाय और बछड़ा है मेरा और आप इसको रखेंगे? तो गाय बोले ठीक है, अच्छा है, बहुत सुंदर दिख रहा है, ये गाय और बछड़ा दे दो। और थे तो ब्रह्मा शिव थे गाय के रूप में। ठीक है, तो उन्होंने रख लिया। पार्वती जी उनको बेच दी, बेच के चले गई। अभी राज दरबार का जो ग्वाला था, वो राजा का जो गौशाला था, उस गौशाला का जिम्मेदारी एक ग्वाला रखता था। ठीक है, वो ग्वाला रोज गायों को चराने ले जाता था, बछड़ों को, और शाम को वापस ले आता था। ध्यान से सुनना, थोड़ा मजेदार कथा है अभी। तो ये जो गाय और बछड़ा था, ब्रह्मा और शिव वो गाय और बछड़े के रूप में वो उस गायों में मिल गए थे अभी। ठीक है ना, राजा ने जो पार्वती से ले लिए थे। अभी रोज गायों को लेके जाता। कौन लेके जाता? ये ग्वाला ले जाता, जंगल में जाता चराने। तो क्या होता पता है क्या? ये जो ब्रह्मा और शिव थे ना गाय के रूप में, वो अपने गायों के झुंड से धीरे से अलग हो जाते। शाम को रिटर्न आते समय अलग हो जाते और कहाँ जाते?
जहां भगवान बैठ के तपस्या कर रहे हैं वहां पे जाते और ये ब्रह्मा जी अपना दूध वहां पर देते गाय के रूप में, भगवान उस दूध को पीते और ये गाय बछड़ा थोड़ा लेट आते गौशाला में, सब गाय पहुंच गया होगा, 2 घंटे के बाद ये गाय बछड़ा आता, ब्रह्मा जी शिव जी आते गाय के रूप में, बछड़े के रूप में। तो ये ग्वाला देखा यार, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन, ये गाय रोज रोज लेट क्यों आ रहा है, ये झुंड में क्यों नहीं रहता है, कब बाप मीन्स अलग हो जाता है, समझ में नहीं आ रहा है इसको। और गाय थे इतने सारे, सैकड़ों गाय थे, तो उसको पता नहीं चलता था ये कब मीन्स अपना रास्ता घुमा देते थे ये दोनों। तो जब गाय का दूध धोना होता था, तो जो ब्रह्मा जी गाय के रूप में थे, ठीक है, उनका जब दूध दूने जाता था, उनकी स्तन जो है सूखा सूखा था, कोई दूध नहीं आता था, क्योंकि ना सारा दूध तो भगवान पी गए थे, हमेशा भगवान पी लेते थे दूध, तो इनका स्तन में दूध ही नहीं रहता था। तो राजा को जाके बताया कि प्रभु, हे महाराज, एक दुविधा है। बोले क्या? वो जो नया गाय बछड़ा आया है ना हमारे गौशाला में, वो गाय मुझे देखने में सुबह जब जाता है, मैं दिन भर देखता हूँ उसका स्तनों में दूध है ऐसे लग रहा है, मगर शाम को जब दूध दोने जाता हूं तो उसके स्तनों में दूध नहीं रहता है। राजा बोला कि भाई इसका क्या कारण है, इसको ढूंढ के निकालो, क्यों क्यों नहीं है, इतना बढ़िया गाय है, दूध आना चाहिए उसका भी बढ़िया दूध होगा। तो अभी ये जो ग्वाला था बोला ठीक है महाराज मैं पता लगाता हूं। तो उस दिन क्या किया पता है, नेक्स्ट डे ये ग्वाला बिल्कुल अलर्ट था, वो देख रहा था उस गाय बछड़े को कि कहीं रास्ता मीन्स वो लोग झुंड से कब बाहर निकलते हैं, शाम को रिटर्न आते समय ना वो झुंड से बाहर हो गए, उन्हीं के ऊपर नजर था उसका। वो ग्वाला सारा गायों को छोड़ के उनके पीछे जाने लगा और वो गाय बछड़ा आगे आगे जाने लगे। कौन कौन? ब्रह्मा और शिव जी गाय के बछड़े के रूप में, उनके पीछे पीछे ग्वाला जाने लगा और ग्वाले के हाथ में एक डंडा था, बड़ा सा मोटा सा डंडा, डंडा रखते हैं ना ग्वाले गाय चराने के लिए, डंडा था। तो ठीक है, नींद आ रहा है? दोनों हाथ ऊपर करके हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, मैं दिख नहीं रहा हूं ना इसलिए आपको नींद आएगा ही, मुझे पता है, मैं अगर दिखता तो शायद अलर्ट में बैठ सकते थे आप लोग, और मैं क्षमा चाहता हूँ, क्या करूं। ओके, सो अभी वो ग्वाला देखा दूर से, एक बिल के ऊपर जा रहे हैं, हाँ वो चींटियों का बिल के ऊपर, और ये गाय जो है सारा दूध वहां पर दे रही है। ये देख के तो बड़ा गुस्सा आया, अरे यार ये बिल में लगता है कोई तो मीन्स कुछ शक्ति है, कोई भूत पिचास है, कोई तो तंत्र विद्या किया है इस गाय के ऊपर, वो अपने आप कैसे दूध दे सकता है, जाके खुद से जाके दूध दे रही है। इसको बड़ा गुस्सा आया और अपने हाथ में जो बड़ा लठ था ना, डंडा था, उसको एकदम जोर से खींच के मारा, जोर से, और जैसे मारा भगवान बैठे थे नीचे, ध्यान रखना भगवान नीचे बैठे थे, वो सोचे अरे ये तो ब्रह्मा जी है, भगवान को पता था ये ब्रह्मा जी है करके, दूध दे रहे हैं जो गाय के रूप में, अरे ब्रह्मा जी को लग जाएगा करके, इतना दिन से मुझे दूध पिलाए, मुझे आहार दिए, इनको कैसे चोट लगने दूंगा। भगवान खड़े हो गए, जब उसने फेंका ना उस डंडा को, भगवान सामने खड़े हो गए, जैसे भगवान खड़े हुए, भगवान के सर पे आके वो लगा, भगवान की सर पे वो चोट लगा, और लगा तो भगवान की सर से खून निकलने लगा। वो ग्वाला इस भगवान को देख के, इतना सुंदर लड़का कहां से जंगल में आ गया, ये क्या हो गया करके वो वहीं पर बेहोश हो गया, बस बेहोश हो गया, और गाय बछड़े वहां से चले गए सीधा गौशाला। और ये वहीं पर पड़ा हुआ है बेहोश, गाय बछड़े अपने आप चले गए गौशाला में, और भगवान भी वहां से निकल गए, अभी उस एंट हिल के नीचे नहीं थे, भगवान चले गए वहां से। तो थोड़ी समय में ग्वाला को थोड़ा होश आया, ठीक है ना, 1 घंटे में 1 घंटा 2 घंटे में जब होश आया, देखा वहां पर गाय बछड़ा नहीं था, और वो जो लड़का को चोट लगा वो भी नहीं था, खून मगर वहां पर पड़ा हुआ था, वो जो डंडा था उसमें खून लगा हुआ था। ठीक है, तो ग्वाला गया दौड़ दौड़ के राजा के पास, अंधेरा हो गया था, राजा महाराज 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 चिल्ला के गया, राजा बोले क्या हो गया क्या हो गया, बोले महाराज महाराज, क्या हुआ बोलो ना महाराज, अरे क्या हुआ बोल, बोले महाराज गा 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 गा, गाय नहीं बोल पा रहा था, वो आधा ही बोल रहा था, गा गा बोल रहा था, बछड़ा पूरा नहीं बोल रहा था, बा बा बोल रहा था, लड़का के लिए वो बोल रहा था ले 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 ले, लड़का मीन्स
वो उस आधा ही बोल पा रहा था, वो उसका मुंह जो है ना जीभा लड़खड़ा रहा था, बोल नहीं पा रहा था, मगर रो रहा था, महाराज महाराज ये हो गया, मगर पूरा नहीं बोल पा रहा, कुछ तो बोल रहा था। महाराज को समझ में नहीं आ रहा है, बोले क्या हो गया? सिपाहियों को बुलाए, बोले भाई इनके साथ में जाओ, क्या हुआ देख के आओ। तो तुरंत गए, उस जगह पे गए, शाम हो गया था बिल्कुल, अभी अंधेरा होने वाला था। सिपाही उनके साथ में गए, क्या हुआ चलो, तो उनके साथ में जब वहां पर गए, राजा भी साथ गए थे। तो जब वहां पहुंचे, वहां खून लगा हुआ था और लकड़ी पड़ा हुआ था और कोई नहीं था वहां पर। तो राजा आके वापस अपने राजमहल में आके सोचने लगे, कौन थे वो, कौन थे वो? राजा का नाम क्या था? आकाशराज, ध्यान रखना, आकाशराज, ठीक है। तो आकाशराज आके विचार कर रहे हैं, हो ना हो हमारे राज्य में कोई तो घुसपैठी आ गया है, कोई दूसरे राज्य का कोई सीक्रेट एजेंट आ गया हमारे राज्य में, शायद कोई युद्ध होने वाला है, कोई दूसरा राज्य हमारे राज्य को हड़पना चाहता है शायद, इसलिए सीक्रेट एजेंट भेज दिया है। कहता है ना गुप्तचर, राजाओं का ना गुप्तचर होते थे, वो दूसरे राज्य में गुप्त के रूप में रहेंगे, सारा सब कुछ पता लगा के जाएंगे, वापस अटैक करेंगे। तो राजा को लगा कोई ना कोई गुप्तचर आया है हमारे राज्य में, घुसा हुआ है, तो हमको उनको ढूंढ के निकालना पड़ेगा, समय से पहले, नहीं तो अनिष्ट हो जाएगा। तो राजा सारे लोगों को आदेश दे दिए, ढूंढो पूरा राज्य में, वो जो गुप्तचर कहां पर है, कौन है वो, कहां से आया, उसको पूरा पता लगाओ। अब ये गुप्तचर कौन थे? स्वयं वेंकटेश थे, भगवान थे। राजा को लग रहा है कोई गुप्तचर आ गया है, ठीक है। तो अभी और एक यहाँ पर एक कैरेक्टर और आएगा। एक माताजी थी, जंगल में रहती थी। कहां पर रहती थी पता है माताजी? माताजी रहती थी वेंकटाचल के ऊपर रहती थी। और ये वेंकटाचल के ऊपर एक बरहादेव रहते हैं। कौन रहते हैं? बरहादेव। ये बरहादेव का पूजा करती, शालिग्राम जी का पूजा करती। एक माताजी, वो विवाह नहीं की थी, ठीक है, बूढ़ी माताजी थी, थोड़ा वृद्ध हो गई थी, और सेवा करते करते उनका जो है एज हो गया था, और बड़ा प्रेम से भगवान को सेवा करती थी। और जो शालिग्राम था उनके पास, वो शालिग्राम का नाम क्या दी थी पता है वो माता जी? श्रीनिवास। क्या नाम दी थी? श्रीनिवास। अभी भगवान जब वैकुंठ से यहाँ आए तब तक उनका कोई नाम नहीं था, ध्यान रखना। उनको पता था मैं विष्णु हूं, मैं भगवान हूं, मैं कृष्ण हूं, मगर वो नाम कोई पूछा नहीं, वो बताए नहीं, ठीक है। तो अभी क्या हुआ भक्तों, वो ग्वालिन का जो नाम था ना, वो जो माता जी थी, जो वृद्ध माता जी थी, उनका नाम था बकुला देवी। नोट करना, बकुला देवी, बकुला देवी। ये माता जी कौन थी पता है? स्वयं यशोदा मैया। स्वयं यशोदा मैया बकुला देवी बन के आई थी। क्यों आई थी बकुला देवी, क्यों आई थी? क्योंकि भगवान जब लगभग 12-13 साल के थे तभी मथुरा चले गए, है ना, लीला करके वृंदावन से मथुरा चले गए। 11 साल तक भगवान ने वृंदावन में लीला किया, और जब मथुरा गए, मथुरा जाके वापस आए नहीं। यशोदा मैया राह देख रही थी, कब आएंगे कृष्ण, मेरे लाला कब आएंगे। नहीं आए भगवान। मथुरा से द्वारका चले गए, वहां विवाह हो गया 16,108 रानियों के साथ, फिर वापस आए नहीं। तो यशोदा मैया के मन में एक जो है एक इच्छा रह गई थी। कौन सा इच्छा? कौन सा इच्छा रह गया था? कि मैं मेरा बेटा को विवाह नहीं करा पाई। हर एक माँ का इच्छा होता है ना, मेरा बेटा को विवाह करा दूं, एक बहू ले आऊं उसके लिए, अच्छे से सेवा करेगी, है ना। तो बिचारी जसोदा का भी एक इच्छा था कि मैं मेरा बेटा को विवाह नहीं करा पाई, ये एक उसका इच्छा रह गई। तो जब भगवान मिले थे बाद में, इच्छा पूरा करने बोले कि मैया इस जन्म में तो आप विवाह नहीं करा पाए मेरा, मगर हाँ आप क्या करो, आप मरते लोक में जाना बकुला देवी बन के, मैं आऊंगा, आप मुझे विवाह कराना, आप मेरा माँ बन के। तो वही जसोदा क्या हो गई, यशोदा मैया बकुला देवी के रूप में अभी कहाँ रह रही है? वेंकटाद्रि में रह रही है। वेंकटाचल, भगवान बोले थे वेंकटाचल में जाके रहना मैया, वहां पर। और वहां बरहादेव जी रहते हैं। कौन रहते हैं? भूबरहा स्वामी। भूबरहा स्वामी रहते हैं वहां पर। तो एक्चुअली उस जगह का मालिक, पहला मालिक कोई है, वो तो बरहादेव है। कौन है मालिक? क्योंकि ना सर्व होता है ना, जो जगह पे पहले आता है वो वहां का मालिक होता है।
तो बराहदेव सर्वप्रथम आए थे कहां पर, वेंकटाचल में, है वेंकटाद्रि में, तो इसलिए बराहदेव यहाँ का वहां का मालिक थे। तो बकुला देवी उनका सेवा करके रहती थी। अभी यहाँ पर कौन, भगवान की सर पे चोट लगा है, खून बह रहा है, ठीक है, भगवान को चोट लगा है, खून बह रहा है। वहां राजा अपने सारे अनुचरों को भेज दिए हैं ढूंढने के लिए कि कौन आया है गुप्तचर ढूंढना करके, ठीक है। अभी एक दूसरा बात है, ये राजा बकुला देवी को गुरु बनाया हुआ है, ठीक है। जो आकाश राज थे ना, बकुला देवी को गुरु बनाए थे। कभी कभी जब टेंशन आता था राजा को, तभी वो क्या करते, वो क्या करते, बकुला देवी के आश्रम में आ जाते हैं पर्वत के ऊपर। वो बकुला देवी को कहते हैं कि हे मैया, हे गुरुदेव, हे गुरु माँ, आप प्लीज मुझे भागवत सुनाओ। तो बकुला देवी उनको भागवत सुनाती थी राजा को। किनको, आकाश राज को। देखो पहले जमाने में राजा को चिंता होती तो भागवत पढ़ते। इसलिए एक शिक्षा है, जब भी टेंशन आएगा ना, भागवत निकाल के पढ़ो। भागवत निकाल के पढ़ोगे सारा चिंता मुक्त कर सकता है भागवत। ये है भागवत का महिमा। तो राजा को भी जब भी चिंता होता, कभी भी कुछ ऐसे होता, आ जाते थे बकुला देवी के आश्रम में, 2-4 दिन रुकते और वहीं पर टेंट लगाते और भागवत सुनते। कुछ सेना सामंतों के साथ आ जाते, भागवत सुनते। तो ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आप लोग को। बकुला देवी कौन है, यशोदा मैया है। भगवान को वहां चोट लगा हुआ है, और ये जो आकाश राज थे वो बकुला देवी का शिष्य थे, ठीक है। अभी ये भगवान, ये जो सर पे हाथ रखते हुए चलते चलते चलते, ठीक है, उस बकुला देवी के आश्रम में पहुंचे। कहां पहुंच गए, बकुला देवी के आश्रम में पहुंचे। उस आश्रम के बाहर गिर गए, ऐसा गिर गए। क्या क्या बोल रहे थे, उनके मुख से क्या उच्चारण हो रहा था, लक्ष्मी, हे लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी। लक्ष्मी जी को याद कर रहे हैं, भगवान लक्ष्मी जी का नाम ले रहे हैं। तो वहां पर गिर गए, बेहोश हो गए, भगवान बेहोश हो गए। देखिए ये सारा लीला है ठाकुर जी का। तभी बकुला देवी बोले कि, बकुला देवी थोड़ा बाहर आई आश्रम से। जैसे बाहर आई, बाहर क्या देखी, एक सुंदर लड़का, जवान लड़का, 16-18 साल का लड़का, जवान, एकदम सुंदर, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, भगवान का इतना सुंदरता है। वो सुंदरता को देखी मैया ने। जैसे देखी, बकुला देवी की हृदय में मातृभाव प्रकट होने लगा। उनकी हृदय में ऐसे लग रहा था कि मेरा बेटा है, ये है तो उनके ही बेटा है ना, देखा जाए तो। उनको ऐसे लग रहा था कि ये मेरा बेटा है। तो उनको अंदर ली। पहली बात, उनकी सर से लहू मीन्स खून आ रहा था, उनको अंदर लेके गई। वो मलम पट्टी की, जंगलों से थोड़ा जड़ी बूटियां लेके आकर उसको भगवान के सर पे लगाई, पट्टी बांध दी। बांध के भगवान को पंखा हिलाने लगी, सुलाकर चटाई के ऊपर पंखा हिला रही थी। और श्रीनिवास, हे कृष्णा, हे श्रीनिवास नाम जप रही थी बकुला देवी। थोड़ी समय में, ठीक है, शाम तक भगवान धीरे धीरे आंख को खोल के क्या बोल रहे हैं, लक्ष्मी, हे लक्ष्मी, हे लक्ष्मी। उनकी मुख में लक्ष्मी आ रहा है। भगवान अपने भक्तों का नाम लेते हैं, भक्त भगवान का नाम लेते हैं, सिंपल बात है ये, ठीक है। तो बकुला देवी बोली कि बेटा, जब उठे वो खुश हो गई। जैसे उठे तो पूछे, बेटा, बेटा आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हैं, बेटा आपका पिताजी का नाम क्या है, बेटा आपका माँ का नाम क्या है। तो भगवान वापस बेहोश हो गए। बोले अरे क्या हो गया इसको, अभी तो उठा था। तो थोड़े समय के बाद उठे, बोले कि मैया आप इतना सारा प्रश्न एक साथ में पूछोगे तो मुझे बेहोशी हो जाएगी, और क्या हो जाएगी, धीरे एक एक पूछो ना। तो बकुला देवी बोले कि बेटा तेरा नाम क्या है। तो बोले कि मेरा नाम मुझे याद नहीं है। अच्छा याद नहीं है, चलो ठीक है, तेरा पिताजी का नाम क्या है बेटा। भगवान मीन्स ये कहते हैं कि पिताजी का नाम, मेरा कौन पिताजी हो सकता है, मैं सबका पिता हूं। बकुला देवी पागल हो गया क्या, ये लड़का क्या बोल रहा है। और वो बोल रहा है कि मैं सबका पिता हूं, मेरा कौन पिता हो सकता है। वापस बोले ठीक है ठीक है, तेरा माँ का नाम क्या है। माँ, अरे मेरा कौन माँ हो सकता है, अहम बीज पद पिता, पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह, मैं सबका पिता हूँ, माता हूँ, पितामह हूँ।
मेरा कौन माता पिता हो सकता है? बकुला देवी बोले कि हो ना हो, इसके सर पे चोट लगा, सब भूल गया ये लड़का, कुछ उठपटांग बोल रहा है। सर पे चोट लगा था ना, उनको ऐसे ही लगा कि इसे भूल गया है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, तू चिंता मत कर, तू जल्दी ठीक हो जाएगा, तो जल्दी तेरे को सारा याददाश्त वापस आ जाएगा, टेंशन मत ले। अभी कुछ तो नाम से बुलाना है ना इसको। इसके लिए उनकी शालिग्राम का नाम क्या था बकुला देवी का? श्रीनिवास। तो उनका नाम बोले कि बेटा तेरा नाम श्रीनिवास है, ठीक है आज से? तो बोले ठीक है मैया, मेरा नाम श्रीनिवास है। मेरा नाम श्रीनिवास है मैया? लेकिन हाँ ठीक है, ऐसे तो उनका नाम श्रीनिवास है ही, ओरिजिनल नाम है ही है। तो वो बोल रहे कि हाँ मेरा नाम श्रीनिवास है। बोले कि मैंने रखा है तेरा नाम श्रीनिवास, ठीक है चुपचाप रहे, चल आराम कर, अभी ज्यादा घूमना फिरना नहीं, चुपचाप आराम कर। अब भगवान को आराम दे रही है और फल कंदमूल वगैरह लाती, भगवान को खिलाती और भगवान वहां पर आराम करते। ठीक है, यहाँ भगवान आराम कर रहे हैं, बकुला देवी पूरा सेवा कर रही है, और वहां पर राजा और उनकी सेना पूरा ढूंढ रहे हैं गुप्तचरों के लिए। समझ में आ रहा है? अब क्या होगा? क्या राजा को मिल जाएंगे ये गुप्तचर? पकड़ में आ जाएंगे क्या वेंकटेश, श्रीनिवास? क्या श्रीनिवास पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे? क्या बकुला देवी आगे जाके श्रीनिवास का पता लगा सकती है? ये सब सुनना है तो आपको नेक्स्ट क्लास में आना पड़ेगा। हरे कृष्णा। जय श्रीनिवास वेंकटेश।